गोजो गेटो से कहने लगता है कि वो ऐसे ही किसी और को अपने शरीर पर काबू करने नहीं दे सकता और इसी सब के चलते गेटो का हाथ स्यूडो गेटो का गला दबाने लगता है। सूडो गेटो ये चीज देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि ऐसा काफी लंबे समय के अंदर पहली बार हुआ था। इसके बाद वो गेटो से कहने लगता है कि उसकी थ्योरी शायद गलत थी, शायद आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं होते। जब उसने गेटो के शरीर पर कब्जा किया था तो उसे मसल मेमोरी भी साथ में मिली थी। माइटो कहने लगता है कि उन दोनों की कर्स टेक्निक अलग अलग है और उन दोनों के अंदर भी जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन गोजो इन दोनों की बात सुनने के साथ ही काफी ज्यादा पक चुका था और वो इन लोगों से कहने लगता है कि जो काम करना आए हो उसे जल्दी से कंप्लीट करो। स्यूडो गेटो भी उसकी बात से सहमत होता है। इस सब के बाद वो प्रेजेंट रैलम को बंद कर देता है और इसी के चलते गोजो उसके अंदर बंद हो जाता है। माइटो गेटो से पूछने लगता है कि क्या आप वो इस चीज़ का इस्तेमाल फिर से नहीं कर पाएंगे, जिस पर गेटो कहने लगता है कि इसका इस्तेमाल वो दोबारा तभी कर पाएंगे जब इसके अंदर बंद इंसान अपने आप की जान ले लेगा और तब तक इस बॉक्स को फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ यहाँ पर मैमे को मेकामारू की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेकामारू कहने लगता है कि वो उसे सच्चाई ही बता रहा है। आज से 10 दिन पहले कोकीची की यानी कि उसकी खुद की मौत हो चुकी है और उसने अपने लिए ऐसे 3 बैकअप पपेट छोड़े थे और ये पपेट्स गोजो के सील होने के साथ ही एक्टिवेट हो जाएंगे। और मेकामारू यूजी की टीम के पास इसीलिए आया है क्योंकि यूजी की टीम के गद्दार होने के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है और अचानक से कुछ ही दूरी से इन लोगों के पास कुछ कर्सेज आने लगते हैं और मैमे इटाडोरी से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है ये कर्स कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, जिस पर इटाडोरी कहने लगता है कि ये उस ग्रास हॉपर से तो ज़्यादा ही खतरनाक है। मैमे इन लोगों को इग्नोर करने के साथ ही गोजो के पास जाने को कहने लगती है, लेकिन मेकामारू उससे कहने लगता है कि इस चीज़ का अब कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों के दुश्मन ऑलरेडी यहाँ पर 4 कर्टन बना चुके हैं। कर्टन ए आम लोगों को रोकता है, कर्टन बी गोजो को रोकने के लिए था, कर्टन सी सभी सॉर्सरर्स को अंदर आने से रोकता है और कर्टन डी सिर्फ आम लोगों के लिए है, यानी कि ये लोग गोजो तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि कर्टन सी इन्हें रोक लेगा और यहाँ पर ये लोग मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पर इटाडोरी के लिए काम आ चुका था कि उसे बाहर जाकर सभी लोगों को बताना था कि गोजो सील हो चुका है। मैमे इस चीज़ के लिए मान जाती है और फिर वो मेकामारू से पूछने लगती है कि आखिर उसका बैंक बैलेंस कितना है, जिस पर मेकामारू कहने लगता है कि ये मजाक करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। मेकामारू इन लोगों को अपनी पूरी जान से लड़ाई करने को कहने लगता है और तब वहाँ पर एक कर्स यूज़र एबिना अपने डॉग के साथ आ जाता है और मैमे उससे लड़ाई करने के लिए तैयार थी और दूसरी तरफ उस स्टेशन के अंदर जोजो को भी होश आ चुका था। इन दोनों के ऊपर अभी भी गोजो की टेक्निक का असर था और इससे पहले कि गेटो कुछ कह पाता उसके हाथ में से वो बॉक्स भारी होकर ज़मीन पर गिर जाता है और बॉक्स के अंदर हम गोजो को देखते हैं जहाँ पर वो कई सारे स्केलेटन से गिरा हुआ था। गोजो समझ जाता है कि इस जगह के अंदर टाइम रुका हुआ है, लेकिन इस बार उससे गलती हो गई, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसकी टीम उसे बचा लेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर सभी टीम्स को मालूम चल जाता है कि इंसानों की संख्या कम होती जा रही है और उन सभी ट्रांसमिटेड लोगों ने वहाँ पर ओवरटेक करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर इन सभी लोगों को ऑर्डर दिए जाते हैं कि उन्हें कर्टन के अंदर जाकर उन कर्स पेट से लड़ाई करनी होगी और टीम नानामी को चिंता भी यही थी कि वो उस कर्टन के अंदर नहीं जा पाएंगे। गोजो को कर्टन के अंदर गए हुए भी करीब घंटा भर हो चुका है, यानी कर्टन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। नानामी बाकी के लोगों को कर्स पेट से निपटने को कहने लगता है और वो बताता है कि वो इस कर्टन बनाने वाले से खुद ही निपटेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियोटा का आकारी से बात कर रहा था। ये सभी मैनेजर्स अपना काम काफ़ी ज़्यादा तरीके से कर रहे थे, लेकिन तभी कियोटाका के पीछे से हारूटा आकर उसे स्टैप कर देता है और यहाँ पर हम एक नई लड़की उरा उमे को देखते हैं। वो हारूटा से कहने लगती है कि बाहर जितने भी मैनेजर्स खड़े हैं वो उन्हें मार दे और ये काम करने के बाद वो भी कर्टन के अंदर आ सकता है। दूसरी तरफ स्यूडो गेटो बताने लगता है कि गोजो की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने में ज़रा सा समय लगेगा और यहाँ पर माइटो को मेकामारू का डिवाइस नज़र आ जाता है और वो उसे तोड़ देता है। मेकामारू इटाडोरी को भी ये बात बता देता है और वो कहने लगता है कि वो गोजो को वहाँ से नहीं हिला सकते, तो इन सभी सॉर्सरर को उस जगह को बाहर से ही घेर लेना चाहिए और जैसे ही वो कर्टन हटेगा इन सभी को उस पर हमला कर देना होगा। इटाडोरी आखिर के कर्टन के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो ट्रांसफिगर्स आम लोगों के पीछे पड़े हुए थे और यहाँ पर इटाडोरी वो ट्रांसफिगर्स को काफ़ी बुरी तरह से मारने लगता है। इस सब के बाद इटाडोरी एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और बिल्डिंग पर चढ़ने के साथ ही वो नानामी को काफ़ी ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। इटाडोरी की आवाज़ पूरी शिबुया के अंदर गूंज रही थी। इटाडोरी नानामी को कहने लगता है कि गोजो को सील कर दिया गया है।
टीम पांडा भी ये बात सुन लेती है और नानामी ये बात सुनने के साथ ही अपने कानों पर यकीन भी नहीं कर पा रहा था। नानामी अब मेगुमी और ताकुमा को जल्दी से इटाडोरी के पास जाने को कहने लगता है और नानामी कहने लगता है कि अगर गोजो सील हो चुका है तो अब उनके देश को सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। गेटो और बाकी के लोग समझ जाते हैं कि बाकी के सभी सॉर्सर उन पर एक साथ अटैक करने वाले हैं, लेकिन गेटो कहने लगता है वो तो इसी जगह पर रहने के साथ ही प्रिजन की रक्षा करेगा। जोगो और टोडो यहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं और माइटो उन दोनों की लड़ाई के बीच में आने लगता है। माइटो कहने लगता है कि उन लोगों ने गोजो को कैद कर लिया है, तो अब ये लोग वैसे ही बाकी के सॉर्सरर्स पर भारी पड़ेंगे। और यहाँ पर माइटो कहने लगता है कि उन्हें इटाडोरी को मार देना चाहिए। अब वैसे भी साकुना के हमारे साथ में या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जोगो को उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता। जोगो कहने लगता है कि अगर साकुना जिंदा हो गया तो वो वैसे ही कर्सिस की आर्मी लगा देगा और इन लोगों को वैसे भी इनका मेन पर्पस नहीं भूलना चाहिए। और अब माइटो कहने लगता है कि इन लोगों को एक गेम खेलना चाहिए। अगर माइटो को इटाडोरी मिल गया तो वो उसे मार देगा, लेकिन अगर जोगो को इटाडोरी मिल गया तो वो उसे साकुना के अंदर तब्दील कर सकता है, उसे सारी की सारी फिंगर्स खिलाकर। जोगो कहने लगता है कि उन लोगों को यहीं रहकर प्रिजन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इतनी देर में माइटो तो भाग जाता है। उसके पीछे पीछे चोजो और डैगन भी भागने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों ने फैसला कर लिया था कि ये इटाडोरी को मार कर ही रहेंगे। और जोगो भी इन लोगों के पीछे भागने लगता है, क्योंकि अगर इन्होंने इटाडोरी को मार दिया तो साकुना जिंदा कैसे होगा। सूडो गेटो यहाँ पर देखता है कि मिमिको और नानाको उसे देख रही हैं, और ये दोनों वही दो लड़कियां थी जिसके लिए गेटो ने पूरे विलेज को ही उजाड़ दिया था। ये दोनों सूडो गेटो से कहने लगती है कि इन लोगों ने कई सारे लोगों को भी मारा है और इन लोगों ने सूडो गेटो का कई सारा काम भी किया है, तो वादे के मुताबिक इन लोगों को अपने मास्टर का शरीर वापस चाहिए। लेकिन सूडो गेटो इन लोगों को मना कर देता है। वो कहने लगता है कि अगर तुम कभी भी किसी से वादा करो तो बाइंडिंग वाव जरूर ले लेना। गेटो इन लोगों को यहाँ से भाग जाने को कहने लगता है, वरना वो उन्हें मार देगा। वो दोनों ही जाते जाते गेटो को धमकी देने लगते हैं कि वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पछताएगा। दूसरी तरफ इटाडोरी अभी भी उसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था और वो कब से नानामी को ही आवाज़ लगा रहा था, और फाइनली नानामी की टीम उसके पास आ जाती है। इन लोगों की मुलाकात होने के साथ ही मेकामारू इन्हें बताने लगता है कि वो आदमी गेटो नहीं है, बल्कि किसी कर्स ने गेटो के शरीर को टेक ओवर कर लिया है। इस पूरी जगह के अंदर कई सारे कर्स स्पिरिट है जो कि गेटो की बात मानते हैं, और नानामी यहाँ पर कहता है फिर तो हम लोगों को एक साथ ही हमला करना चाहिए, लेकिन पहले इन लोगों को उस तीसरे कर्टन को हटाना होगा। और नानामी इन लोगों से कहने लगता है कि इन लोगों को वहाँ जाकर कर्टन को हटा देना चाहिए, क्योंकि नानामी एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर रहते हुए उससे बाहर जाकर कुछ चीज़ें पूरी करनी होंगी। नानामी कहने लगता है कि अगर इन लोगों की मुलाकात टीम पांडा या फिर जेनिन से हो तो इन लोगों को उन लोगों को भी ये चीज़ बता देनी होगी। और यहाँ पर टाकुमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि नानामी ने उसे एक जिम्मेदारी का काम दिया था। टाकुमा इन लोगों को कहने लगता है कि अगर गोजो चला गया तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, और गोजो के जाने के साथ गोजो की फैमिली की पावर भी चली जाएगी, और आज तक गोजो जिन लोगों को बचाता हुआ आया है उन लोगों की फिर से पुंगी बजनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि इटाडोरी। बाकी के हायर अप्स उन्हें ऐसे ही टारगेट कर सकते हैं, और गोजो के ना होने पर यहाँ पर काफ़ी सारे कर्स स्पिरिट की हिम्मत भी बढ़ जाएगी। तो अगर ये लोग फेल हो गए तो जापान के अंदर से पूरी इंसानियत का ही सफाया हो जाएगा। तो अब इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।